प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ 8 चतुर्भुज चल रहा है, जिसमें हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है। समांतर चतुर्भुज, उसके गुण, उससे संबंधित कुछ उदाहरण प्रश्न हमने सिद्ध भी किए हैं। आयत वर्ग, इसके बारे में हमने जाना है। अब आज हमारे सम्मुख है प्रश्नावली 8.1, जिसके प्रश्न हमने हल करने हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न हमारे सामने है। यह है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:8:13 पूरा अनुपात है के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोणों के माप ज्ञात करनी है। यह है चतुर्भुज, मान लिया जाए ये चतुर्भुज है। दिया है चतुर्भुज के कोणों के अनुपात 3:5:9:13 है। तो हम मान लेंगे, हम इसी अनुसार उनको मानेंगे। माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x और 13x हैं। जैसे अनुपात दिए हैं उसी तरीके से मान लेंगे हम 3x, 5x, 9x और 13x है। अतः चतुर्भुज के कोणीय गुण हमने चतुर्भुज का पहले पढ़ा है कि किसी चतुर्भुज का कोणीय गुण होता है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। देखो यहाँ 180 लिख रखा है हमने, 360 होता है, हमने 180 लिख दिया। इसी चक्कर में और भी गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ कितना होता है 360 अंश। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 6 लिखा था हमने, ये 12 आ जाएगा। अब कैसे आना है, आपने इसको ये जोड़ने हैं सारे, इसको हल करना है। हल करके x का मान ज्ञात करना है, जो कि आएगा 12 अंश। देखिए हमने 180 लिखा था और 360 किया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था। ये 360 होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। यह है चतुर्भुज का कोण योग गुण। अच्छा, अब देखिए इसमें एक कोण 3x है, तो ये जाएगा 3 गुणा x, मतलब 3 गुणा 12 तिया 36 अंश। ये आपका पहला कोण बन गया। ठीक है, फिर 5x है, 5 गुणा x, ये 5 गुणा 12 और 12×5 60। इस प्रकार से ये आप कोण ज्ञात करेंगे। देखिए आगे भी है इसमें 13x, ये ध्यान रहे ये आपका 360 है और ये आपका 12 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जो कि सिद्ध करने वाला है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसके जो विकर्ण है AC और BD दोनों बराबर हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC बराबर BD है। सिद्ध करना है कि ये आयत है। आयत है, इसका कैसे सिद्ध करेंगे, इसका मतलब कि इसका प्रत्येक कोण समकोण है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, उत्पत्ति चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये इसमें दे रखा है, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर यानी AB बराबर CD और BC बराबर AD, और
सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं। समांतर होने का अर्थ क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, यानी ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी, ये भी है। ठीक है। सम्मुख कोण बराबर है। सम्मुख कोण कौन से होते हैं भाई, देखिए हमने इसमें लिखा नहीं है, आपने लिखना है। सम्मुख कोण बराबर यानी कि ए के बराबर, सम्मुख कोण ए के बराबर सी और बी के बराबर डी। ठीक है, ये इन्होंने कहा ए के बराबर सी और बी के बराबर डी सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण बराबर होने का अर्थ है कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। अब देखिए फिर चलते हैं वापस। इसका त्रिभुज ABC और DCB में, त्रिभुज ABC ये है और DCB ये है। ठीक है, इसमें देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यानी कि AB बराबर CD है और AC और BD विकर्ण बराबर हैं। ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांग समता इससे पहले हमने पढ़ा है। त्रिभुज ABC और DCB में AB बराबर CD ये आपका लिखेंगे दिया है। इसके बराबर AB बराबर AC बराबर BD ये भी दिया है और BC बराबर BC ये आपकी क्या है, वो BC एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए BC बराबर BC लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इसकी तीन भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई इनकी, तो अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DCB क्यों सर्वांगसम है, कौन सी सर्वांगसमता लगी, S कसौटी, भुजा 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 कसौटी के आधार पर ये क्या है आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब वो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो उनका कोण जो, देखिए ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया। मान लिया हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, फिर गड़बड़ बन गया। ये बना दें, ये हो गया आपका ABC और दूसरा DCB है, इसको हम ऐसे बना दें, DCB, इसको हम ऐसे बना दें क्योंकि सर्वांगसम है। इसका मतलब इसका जो ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करी हमने, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका जो ये कोण है और ये कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C है, यानी कोण B ये वाला और कोण C ये वाला, ये दोनों बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसीलिए हमने लिखा अतः कोण B बराबर कोण C, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। सर्वांगसम त्रिभुजों के
संगत कोण, ऐसे लिखेंगे। यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। परंतु ए बी समांतर डी सी है क्योंकि समभुजा है और समांतर चतुर्भुज है, तो और बी सी तिर्यक रेखा है। ए बी समांतर डी सी है। देखिए जिस कोण, आप वापस देखिए, वापस चलते हैं। ये कोण इसके बराबर है और ए बी समांतर डी सी है, बी सी तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण हैं, बी और सी। इनका जो टोटल होगा, बी और सी का, कोण बी और कोण सी का तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण संपूरक होते हैं, ये 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा है। अतः कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या कहलाएंगे? तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण, ये हमने इसके लिए लिखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण, ठीक है। अच्छा, अब परंतु कोण बी बराबर सी, ये हमने अभी सिद्ध किया था। कोण बी बराबर सी अभी सिद्ध किया था। सिद्ध किया, ठीक है ना। b बराबर सी है तो c की जगह भी b लिख सकते हैं हम, है ना। या इस c की जगह हम b लिख सकते हैं। कोण b प्लस कोण b बराबर 180 अंश, दो कोण b बराबर 180 अंश, दो का पक्षांतर हो गया, या कोण b बराबर 180 अंश बटे 2, तो कोण b हो गया आपका 90 अंश, 2 से भाग करेंगे तो, और c जो है b के बराबर है, ये भी 90 अंश, और a जो है c के बराबर है, तो कोण a बराबर ये भी 90 अंश। कोण d बराबर b के बराबर है, तो b भी 90 अंश है, तो कोण d भी आपका क्या हो जाएगा? 90 अंश। इसका मतलब है चतुर्भुज ABCD कि सभी कोण 90 अंश के हो गए, अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या है? आयत है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया, इसलिए ABCD क्या है? एक आयत है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR व QS बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर समद्विभाजित करते हैं। दोबारा देख लीजिए, दिया है चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेद समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात QO OQ बराबर OQ बराबर OS और OP बराबर OR, ठीक है। और क्या है? कोण POQ, कोण POQ यानी कि ये वाला कोण, कोण QOR यानी ये वाला कोण, कोण ROS यानी कि ये वाला कोण, और कोण POS यानी कि ये वाला कोण। ये सभी कोण, प्रत्येक कोण 90-90 अंश का है, ये हमारे पास दिया है। सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS एक क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए उत्पत्ति, त्रिभुज POS व त्रिभुज अब देखिए यहाँ त्रिभुज POS और त्रिभुज QOR में, अब यहाँ वापस चलते हैं चित्र में।
त्रिभुज POS ये हुआ और QOR ये हुआ। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये OP OR के बराबर है और OQ या OS OQ के बराबर है। OS आपका OQ के बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, अब ये कोण और ये कोण 90-90 अंश के हैं, बराबर हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर तो हैं ही है। जब ये बराबर हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ये हो गया SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। ठीक है ना। ये OP बराबर OR, OS बराबर OQ, POS बराबर QOR, अतः POS सर्वांग सम QOR किससे? SAS कसौटी। ठीक, अब देखिए PS, इसलिए PS बराबर QR हो गया, जो कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया PS बराबर QR, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। बाकी दूसरा और देख लीजिए, इसमें ये कोण बराबर इस कोण के हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये भी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है। कोण OPS यानी ये वाला कोण और कोण ORQ, OPS और ORQ सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर बिंदु बीच में बिंदु O ना होता तो ये आपका कोण OPS की जगह RPS होता और OPQ की जगह PRQ होता। देख लीजिए, वापस हमें जो आपका OPS है वो ये वाला कोण है। अगर हम इसको RPS लिखें तभी यही वाला कोण बनेगा। ऐसे ही ORQ जो कोण है ये वाला कोण है, और अगर हम उसे PRQ लिख दें, यहाँ से शुरू कर दें लाइन, तो ये भी यही कोण होगा। देखिए, वापस चलते हैं, यानी RPS बराबर PRQ, OPS बराबर ORQ था, तो हमने इसको उन्हीं कोणों को वापस लिख दिया, RPS बराबर PRQ। परंतु ये दोनों कोण रेखा PS व QR को तिर्यक रेखा PR द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बने एकांतर कोण हैं। देखिए, हमने दोबारा यहाँ बनाया है, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, ये रेखा PS और QR को PR द्वारा प्रतिच्छेद करने पर बने हुए कोण हैं। ठीक है ना, एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण Z बन गया ना। यहाँ पर देखिए Z बन गया, और Z एकांतर कोण के लिए बनता है। तो ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जब बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब वो भुजाएं समांतर हैं। PS, अतः PS समांतर QR। अब चतुर्भुज PQRS में PS बराबर QR हो गया, जो हमने पहले सिद्ध किया है। PS समांतर QR हो गया, जो अभी सिद्ध किया है। तो इसमें एक ऐसा युग्म है, ऐसा समांतर चतुर्भुज में एक युग्म यदि भुजाओं का युग्म किस चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो चतुर्भुज हो जाता है समांतर चतुर्भुज। ये बराबर भी है, सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर हो गई PS बराबर QR, और ये समांतर भी हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब पुनः क्या करते हैं, POQ और POS में देखते हैं
पी ओ क्यू और पी ओ एस। देखिए चतुर्भुज पी ओ क्यू और पी ओ एस कहाँ है? पी ओ क्यू पी ओ ये पी ओ क्यू हो गया, ये पी ओ एस हो गया। ये आपका पी ओ एस हो गया। ये पी ओ क्यू, ये पी ओ एस। इसमें देखिए ये भुजा इसके बराबर दिया है, ठीक है, और ये भुजा उभयनिष्ठ ओपी उभयनिष्ठ है, दोनों की है। और ये कोण बराबर, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश है, इसलिए दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ही है तो इनकी ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब यहाँ देखिए यही बात हमने यहाँ पर की है। पी ओ बराबर पी ओ, ओ क्यू बराबर ओ एस। ये आपका ये पी ओ बराबर पी ओ यहाँ लिखा जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। ये आप स्वयं लिखेंगे, दोबारा लिख देते हैं। क्या लिखा जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ ये लिखा जाएगा। अच्छा, ओ क्यू बराबर ओ एस, ये है ओ क्यू बराबर ओ एस है। ये यहाँ पर दिया है, ये पहले दे रखा है। किसके जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये ओ क्यू बराबर ओ एस है। अच्छा, पी ओ क्यू बराबर पी ओ एस, ये कोण बराबर है, यहाँ रखेंगे प्रत्येक समकोण। ये भी दे रखा है, ये प्रत्येक समकोण है, इसलिए ये त्रिभुज पी ओ क्यू और पी ओ एस क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। ये हो गई आपकी एस ए एस। एस ए एस ऐसे एस ऐसे नहीं होती, ऐसे एस होती है, कसौटी, ठीक है ना। जब ये हो गया तो पी क्यू बराबर पी एस हो गया। पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर, देख लीजिए यहाँ पर, ये पी क्यू भुजा पी एस के बराबर हो गई, है ना। अब ऐसे ही इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को ले लीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगी? आपने इसको सिद्ध किया इसके बराबर, फिर इसके बराबर ये वाले सिद्ध हो जाएगी, और ये सम्मुख भुजाएं बराबर है ही है, ठीक है ना। अतः इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ एस व एस ओ क्यू एस ओ आर लेने पर पी ओ एस और एस ओ आर कौन से हो गए? पी ओ एस ये वाला हो गया, और एस ओ आर ये वाला हो गया। इसी की हमने बात की थी अभी। जब हम इनको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, हो ही जाएगा। ये इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, हो जाएगा। और ये कोण बीच के बराबर भी हैं, ये इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ है ना, तो बीच के कोण बराबर हैं, इसलिए बराबर हो जाएगा सर्वांगसम। ये इसके सर्वांगसम हो जाएगा, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अतः पी एस बराबर एस आर हो जाएगा। अतः पी क्यू और एस एस समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, अर्थात चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। बस यही सिद्ध करना था। थोड़ा सा जटिल तो है, लेकिन समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो पूछिए, आप दोबारा पूछिए, ठीक है। धन्यवाद।